अगर आपके घर पे भी बड़े बाल वाले ब्रीड्स हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उनके बड़े बालों से बहुत परेशान होंगे, क्योंकि आए दिन उनके बाल झड़ते रहते हैं, घर में हर जगह इधर उधर गिरते रहते हैं, कभी सोफे पे, बेड पे, और कभी कभी तो आपके कपड़ों में लगकर आपके साथ ऑफिस भी चले जाते हैं और आपके खाने में भी आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको उनके बालों की केयर करनी होगी। बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत केयर तो आप अपने घर में कर ही सकते हैं रेगुलर बेस पे। यानी कि उनके बाल झड़ने से पहले आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनके बाल कम झड़े या ना झड़े। तो मैं आपको आज कुछ ऐसी ही टेक्निक बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने डॉग की कंप्लीट मसाज करनी है। वीक में एक बार आपको इनकी बॉडी की फुल मसाज करनी है। तेल लगाना है, तेल से अच्छे से इनकी चम्पी करनी है। जैसे कि हम अपने हफ्ते में एक बार कम से कम तेल लगाते हैं। अगर तेल नहीं लगता है तो जाहिर सी बात है हमारे बाल भी झड़ते हैं, डॉग्स के बाल भी झड़ते हैं और शाइनिंग भी नहीं आती है। तो आपको तेल ज़रूर लगाना है। दूसरा, आपको इनके रेगुलर बेस पे कॉम करना है। बालों में कंघा होना बहुत ज़रूरी है। कॉम नहीं होने की वजह से भी बाल उलझ जाते हैं और बाल झड़ जाते हैं। तो ये दो चीज़ों का आप बेसिकली ध्यान रखेंगे तो बालों पे बहुत असर पड़ेगा। ये बाल इनके नहीं झड़ेंगे, ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो ये दो चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तेल से मसाज करनी है और किस किस तरह से मसाज करनी है। आप मसाज के लिए दो तेल ले सकते हैं, दो तरह के तेल ले सकते हैं। एक तो नीम तेल। नीम ऑयल इनकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इनके एंटी इन्फेक्शन वगैरह, फंगल इन्फेक्शन, इन सब से बचाता है। इसके अलावा आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल से इनको बहुत ठंडक मिलती है, इनके बाल सॉफ्ट होते हैं, कूलिंग मिलती है। तो आप दूसरा तेल ये लगा सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन वगैरह पे बहुत असर पड़ता है। नारियल तेल के लिए मैं आपको स्पेशल एक और टिप्स दूंगी। अगर आप चाहते हैं कि इनके बॉडी में इचिंग ना हो, बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, तो आप उसमें कपूर मिला दीजिए। कपूर मिला के भी आप अगर मसाज करेंगे तो इनकी बॉडी में इचिंग प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो आपको ये दो तरह के तेल का आप यूज कर सकते हैं, कोई भी एक तेल का। वीक में एक बार आपको मसाज करनी है। किस तरह करना है ये साइड में वीडियो चल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं कि मसाज किस तरह से मैं करती हूँ। आप जब इनको मसाज देते हैं ना तो इनके जो पैर होते हैं, पैरों में हर उंगलियों में इनके बीच में तेल जरूर डालिएगा, जैसे मैंने वीडियो में डाला हुआ है। उस जगह पे आपको ऑयलिंग करनी है। इससे क्या होगा ना कि स्पेशली यहाँ पे काफी इनको इचिंग होती है, आप देखिएगा स्पेशली अपने हाथ पैरों की तरफ ये खुजाते रहते हैं तो वहां पे इनको इचिंग होती है। इसलिए आप स्पेशली वहां पे तेल जरूर डालिए और अच्छे से मसाज कीजिए। चारों पाँव में आपको अच्छे से मसाज करना है, पूरी बॉडी में कंप्लीट मसाज देना है, कान के पास हर जगह से। आप वीडियो देखिए किस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको ये करना है। मसाज होने के क्या क्या फायदे हैं, एक तो इनको टिक्स लगने से बचते हैं। टिक्स काफी इनको बॉडी में कम हो जाते हैं, क्योंकि बाल इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसकी वजह से टिक नहीं पाते हैं और आप उनकी पकड़ में भी, आपकी पकड़ में आ जाते हैं। अगर उलझे हुए बाल है तो वो इजीली वहां बैठे रहेंगे, चिपके रहेंगे, आपको मिलेंगे भी नहीं। इसलिए एक तो फायदा ये है। दूसरा, इनके बाल में शाइनिंग आती है, एकदम सॉफ्ट होते हैं, लॉन्ग लास्टिक रहते हैं, इनके बाल लंबे चलते हैं, झड़ते नहीं है और घर में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये सब वजह है कि आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। दूसरा, कॉम क्यों करना चाहिए? कॉम करने से इनके बाल कभी नहीं उलझेंगे, इनके रेगुलर बाल सॉफ्ट रहेंगे। आपको किसी तरीके के इसमें गांठें, कई लोगों के, कई डॉग्स के बालों में काफी गांठ सी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर कॉम नहीं करा जाता है। एंड ऑफ द डे उसको काटना पड़ता है, वो इतने उलझ जाते हैं, जटा से बन जाते हैं कि वो उलझ जाते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना, आप रेगुलर उसकी कॉम कीजिए या फिर 2 दिन में एक बार कीजिए। तो ये सब फायदे हैं ऑयलिंग करने से। मैं बच्चों की ऑयलिंग रात में कर देती हूँ, 24 घंटे के लिए ऑयल छोड़ देती हूँ या फिर कुछ घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। आपके पास जैसा टाइम हो वैसे कर सकते हैं। आप 2 घंटे भी लगा के छोड़ देंगे, उसके बाद नहला देंगे तो काफी है। मैं 1 दिन के लिए ऐसा करती हूँ। 1 दिन कंप्लीट इनके शरीर में, पूरे बॉडी में तेल रहता है। अगले दिन मैं इनको नहला देती हूँ। नहलाने के लिए भी आप देखिए, मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ। मेरा बच्चा बहुत ही खुश होकर नहाता है, तो बहुत एंजॉय करता है बात को भी, गर्मियों में स्पेशली। अच्छे से नहलाने के बाद देखिए कितना एंजॉय कर रहा है बात को इसको बहुत मजा आता है। तो इसको नहलाने के बाद जब ये अच्छे से सूख जाता है, इसको ड्राई कीजिए। इसकी पूरी बॉडी अच्छे से ड्राई हो जानी चाहिए, क्योंकि बड़े बाल हैं तो इनका पानी कहीं इधर उधर रह ना जाए, नमी ना रह जाए। तो आपको अच्छे ड्रायर से इनको सुखा देना है, क्योंकि अगर ड्रायर नहीं किया तो इनके अंदर फिर भी इन्फेक्शन हो सकता है पानी अंदर रहने की वजह से। तो आपको अच्छे से सूख जाना है बालों को। इसके बाद आप इनकी, मैं क्या करती हूँ, घर में थोड़ी सी ग्रूमिंग भी कर देती हूँ। वैसे तो आप ग्रूमिंग महीने में एक बार करवाते ही होंगे, लेकिन मैं इनकी हर हफ्ते थोड़ी सी ग्रूमिंग, जैसे कि शिजू डॉग है मेरे पास, तो मैं इसकी हर हफ्ते करती हूँ। इनके आंखों के पास बहुत ज्यादा, इनकी पूरी बॉडी में बाल बहुत होते हैं और आंखों के पास स्पेशली होते हैं। जिसके पास भी शिजू है तो आपके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि उसकी आंखों में बाल चले जाते हैं, 1-1 हफ्ते में बाल बढ़ जाते हैं और इनकी आंखें खराब हो सकती हैं, इनको दिखना बंद हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी आंखों के बाद आप आसपास इन बालों को जरूर काट दें। कुछ सीजर होती हैं जो स्पेशल इस एरिया के लिए बनती हैं, जैसे ये देखिए आप वीडियो में। तो इनका आप ध्यान रखिए कि आप इनके
लेकिन आप अच्छे से काट सके तभी काटिएगा, अदरवाइज आप एक्सपर्ट नहीं है तो मत कीजिएगा। मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं काट लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट जगह है यहाँ पे, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई तो अंदर जा सकती है आपके। तो आप देख लीजिए, आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज आप बाहर से करवा लीजिए। तो मैं इनकी आंखों के पास स्पेशली बाल सही कर देती हूँ, आसपास के भी बालों को थोड़ा सा ट्रिम कर देती हूँ, हाथों पैरों के भी ट्रिम कर देती हूँ। मैंने ट्रिमर यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, सिर्फ मैंने सीजर यूज़ किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुआ है। स्पेशली पैरों के लिए आपको सीजर का नहीं, आपको ट्रिमर का यूज़ करना चाहिए। तो मैंने अभी काम चलाओ कर दिया है। तो आपको बस ये छोटा सा पूरा ग्राफ है जिसका यूज करके आप बहुत हद तक इनके बालों का झड़ना कम कर सकते हैं, इनके इन्फेक्शन से आप इनको बचा सकते हैं। कहीं आगे अगर इनको प्रॉब्लम हो गई उससे पहले आप इनको बचा सकते हैं यहीं पर अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है स्किन को लेके, कोई इन्फेक्शन है, तो आप नारियल तेल या नीम तेल के सहारे से इनको नहीं बचा सकते, फिर आपको डॉक्टर को ही दिखाना होगा, ट्रीटमेंट लेना होगा। ये मैंने सिर्फ उस टाइम के लिए बताया है जब इनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप स्टार्टिंग से इस तरह की रूल्स को फॉलो करते चलेंगे तो इनको आगे ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। ऑयल करने से इनकी बॉडी में किसी तरह का स्किन इन्फेक्शन नहीं होता है, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन, और किसी तरह का इनको डैंड्रफ नहीं लगता है, इनको किसी तरह के रैशेस नहीं होते हैं। ये सब फायदे होते हैं स्किन में ऑयल लगाने से। तो वीक में एक बार आप इनको जरूर कीजिएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपके बालों, बच्चों के बाल बड़े बाल वाले ब्रीड्स हैं तो आप किस तरह से इनकी केयर कर सकते हैं। बस इतना ही सी बात थी। अगर आपने इतना ध्यान रख लिया तो आपके बच्चे खुश हैं, आप खुश हैं और आपको प्रॉब्लम नहीं है बालों की वजह से। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ जो आपके लिए जानना, डॉग्स ओनर के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।